Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying retirement of a partner and the concept is retirement within the year. साल के अंदर कभी भी रिटायर हो गया, नॉट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर। और इसके लिए आपको बनाना है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर चेतन रिटायरमेंट। चेतन रिटायर हो रहा है। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं एंड तीनों का नाम है अमित, बंटी एंड चरण आफ्टर चरण रिटायरमेंट। क्वेश्चन है अमित, बंटी एंड चरण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। पूरा बैलेंस शीट दे रखा है। इसमें एम्प्लॉय कंपेंसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी है और आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इन लोगों का रेशियो दे रखा है 2:1 एंड चरण इज रिटायरिंग। वर्किंग नोट में आप गुडविल ट्रीटमेंट के लिए निकालो कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ अमित, बंटी, चरण 2:1। चरण रिटायर्ड, अमित बंटी का शेयर नहीं दे रखा है 2:2 यानी 1:1। गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जिसमें गुडविल रिटायरमेंट के टाइम पे ट्रीटमेंट होता है। देन इसमें अमित का गेन है हाफ माइनस 2/5 दैट इज 1/10। चरण बंटी का है हाफ माइनस 2/10 2/5 दैट इज 1/10। दोनों का गेनिंग रेशियो 1:1। Therefore, gaining ratio of Amit Bunty 1:1. Then goodwill under average profit method. क्वेश्चन में गुडविल दे रखा है डी पार्ट। गुडविल ऑफ द फार्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख, 2,35,000, 3 लाख, 2,75,000 एंड 3,25,000। तो गुडविल ऑफ द फार्म एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट पर ईयर इंटू 2 years परचेज। 5 साल का एवरेज टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 2 years परचेज। तो 5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है। 5 साल को ऐड करो, 5 में डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर आएगा इंटू 2 years परचेज इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फार्म इज 5,34,000। ये फार्म का गुडविल है। चेतन का शेयर 1/5 होगा। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल इट इज गुडविल ऑफ द फार्म, ये 5,34,000 है। चेतन का शेयर भी, चेतन विल बी कंपेंसेटेड फॉर गुडविल, इसका 1/5, इसका 1/5 दैट इज 1,06,800 में देंगे अमित बंटी इक्वली। तो अमित विल गिव टू चेतन हाफ ऑफ दिस एंड सेम अमाउंट ऑल्सो विल बी गिवन बाय बंटी। बंटी भी देगा उतना, दोनों का इक्वल आएगा क्योंकि इक्वली शेयर कर देंगे इसको। और जर्नल एंट्री अगर करेंगे कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी अमित बंटी टू चेतन। इट इज अमित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बंटी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू चेतन कैपिटल अकाउंट, गुडविल ट्रीटमेंट का एंट्री। देन ट्रीटमेंट ऑफ फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो, मैं आपको प्रॉफिट के लिए समझा देता हूं। ई पार्ट, Chetan's share of profit up to the date of retirement be calculated on the basis of average profit of the preceding 3 years. Preceding 3 years का average profit ले लो। चेतन will be compensated for profit, ये average profit of past 3 years, last 3 years का average profit निकालो और I'll explain you once more. Chetan's share of profit up to the date of retirement be calculated on the basis of average of the profit of preceding 3 years. तो last 3 years का average profit का 1/5 that is equal to this is not the line. लास्ट 3 years का प्रॉफिट को ऐड करो, 3 में डिवाइड करो इंटू 3/12 इंटू 1/5
तो उसके जो दिस विल बी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 15,000। ये जो बीच में रिटायर हो गया तो ये लाइन नहीं, ये लाइन बाय मिस्टेक ये मतलब नोट हो गया है। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और वो 3 महीने के बाद रिटायर करेगा, क्योंकि चेतन जो रिटायरमेंट के लिए एग्रीमेंट हो रहा है चेतन के साथ, चेतन इज रिटायरिंग ऑन आज फॉलोज। चेतन कब रिटायरमेंट ले रहा है आपको देखना है, एंड इट इज 1/5 इज हिज शेयर, एंड इन तीनों में एग्रीमेंट हो गया और तीनों चेतन बीच में रिटायर हो गया। चेतन रिटायर्ड ऑन 30 जून, अप्रैल मई जून 3 महीने में रिटायर हो गया, तो 3/12 दिस वन 15,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप अभी बना दो फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ ब्लैंक। ये जो चेतन को जो 15,000 मिलेगा वो यहाँ से आएगा, देखो दिस वन, ये 15,000 इधर से, ये दिस वन, क्योंकि हमारा तो प्रॉफिट लॉस कुछ पता नहीं है, हम उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे दिया। हो सकता है कि हमारा लॉस हो, तो ये जो प्रॉफिट दे दिया ये 15,000 यहाँ लिखेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट बनाओ, बाय बैलेंस ब्रेक डाउन तीनों का लिखो। जनरल रिजर्व एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में 2:2:1 में, क्योंकि एम्प्लॉय का कोई क्लेम नहीं है। जनरल रिजर्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1 में। और इसके बाद जर्नल एंट्री अमित बंटी टू चेतन, तो चेतन कैपिटल अकाउंट में बाय अमित बंटी और अमित बंटी में टू चेतन कैपिटल अकाउंट, अमित बंटी टू चेतन। और इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट बिल्डिंग बी वैल्यूड एट 12 लाख, बिल्डिंग 10 लाख है, बाय बिल्डिंग 2 लाख, तो बिल्डिंग 2 लाख और बढ़ गया, तो 10 + 2 12 लाख। इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 1 लाख, 1,25,000 हो गया तो डिक्रीज हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट 25,000, यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 25,000 लिख दो, डिक्रीज जितना हो गया। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 3 लाख, तो स्टॉक को भी 3 लाख तो 50,000 बढ़ गया, क्योंकि 2,50,000 था और 3 लाख हो गया, तो इट इज इंक्रीज इज 50,000। बाकी हो गया सारे, रिवैल्यूएशन क्लोज कर दो 2,50,000, इसको डेबिट साइड में उतारो, इससे 25,000 माइनस करके जो प्रॉफिट आया टू कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो फॉर 2:2:1, ए का 2/5, बी का 2/5, सी का 1/5, ये तीनों को बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ लिख दो। और जो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये वाला 15,000 दिस वन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इधर से ये आ गया देखो। और इसको टोटल करो पहले, चेतन को टोटल करके इसको डेबिट साइड में उतारो, एंड टू चेतन लोन अकाउंट, जो चेतन रिटायरमेंट के बाद जो पैसे बनेगा तो उसका लोन अकाउंट में जाएगा। ही इज नॉट हिज चरण, बट आई हैव रिटन चेतन टू चरण लोन अकाउंट या चेतन लोन अकाउंट, तो ये चेतन लोन इधर आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिस विल बी शोन हियर, यहाँ पे 15,000। देन आप कैपिटल अकाउंट को टोटल करो, बाकी लोगों का, अमित बंटी का इधर लिखो, एंड टू बैलेंस शीट नोट डाउन करो, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर डाल दो और टोटल कर दो। फाइनल कॉलम में जो जो कॉलम खाली रह गया उसको भर दो। डेटर क्वेश्चन आज इट इज, बैंक आज इट इज, कैश आज इट इज, देन ये वाला जो 15,000 यहाँ से, दिस 15,000 has come from here, देन और आपके क्रेडिटर्स आज इट इज नोट डाउन करो और दोनों साइड टैली करो, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है दिस वन, P&L सस्पेंस अकाउंट। अगर पार्टनर को हम
बीच में रिटायर करा रहे हैं विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से जो पैसे देंगे तो उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में रखेंगे। अगर लॉस उससे चार्ज करेंगे तो ये लायबिलिटी साइड में आएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।